2017 में मैंने एज अ रिपोर्टर इंटरनी रिपोर्टर काम किया और उसके बाद 2018 में मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैंने काम शुरू किया और मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ क्योंकि जब मैं एज अ न्यूज़ कास्टर दस्तार के साथ ही पाकिस्तान की तारीख में पहली बार था कि कोई टर्बन के साथ और दाढ़ी के साथ बैठ के वो खबरें पढ़ रहा है, तो मैंने जब स्टार्ट लिया कि अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, तो फिर लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया और पूरी दुनिया में खलीज टाइम में, न्यूयॉर्क टाइम में, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में और भारत के जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, खासकर जितने हमारे पंजाबी सिखों के चैनल्स हैं उसने भी इसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो ये 2018 की बात है और जब मैं मीडिया में आया, तो मीडिया में जब से मैं आया हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो आवाम है या ओवरसीज पाकिस्तानी, जब भी मुश्किल वक्त आए या खुशियां या दुख सुख, तो मेरे साथ उन्होंने भरपूर तरीके से बांटने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, कई बार मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात ज़िंदगी में आए कि लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान के लोगों में जो मोहब्बत है वो मेरे ख्याल में, भाई बहुत सारे ममालिक में गया हूँ लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ पे सिर्फ नज़र आती, कहीं और नज़र नहीं आती। लेकिन मेरा टेलीविज़न में आने का मकसद एक ही था और वो ये था कि बाहर दुनिया में माइनॉरिटी के हवाले से चीज़ें बड़ी गलत तरीके से पोर्ट्रे की जाती हैं और मेरे आने का मकसद ये था कि मैं पाकिस्तान का एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव चेहरा पूरी दुनिया में पोर्ट्रे करूं और मैं भी पाकिस्तानियत की बात करूं, मैं भी पाकिस्तान को जो है हर महाज पर, चाहे वो भारत का प्रोपेगेंडा हो या दीगर ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। और पाकिस्तान की स्क्रीन पर बैठकर जब आप पाकिस्तानियत की बात करते हैं, पाकिस्तान के इस पॉजिटिव चेहरे की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में दुनिया जो है, और फिर बड़ी बात ये होती है कि एक स्क्रीन पर दस्तार के साथ एक शख्स आ रहा है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। मुझे याद है कि सियालकोट का एक गांव और सुबह के वक्त, क्योंकि मेरी खबरें होती थी रात को, पूरी रात मेरी ड्यूटी होती थी, तो सुबह के वक्त सियालकोट के करीब एक गांव था जहां पे लोग सुबह सुबह के वक्त जाते थे नमाज पढ़ने के लिए। मस्जिद से जब वो लोग वापस आते थे तो मुझे कई मैसेज आए और वो मैसेज ये थे कि सरदार साहब, हम सुबह जब नमाज पढ़ने के बाद आते हैं तो पहला खबरनामा हम उस चैनल को लगाते हैं, निजी चैनल को, जिस पर हम आपको देखते हैं और जब आप सत श्री अकाल कहते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो ये चीज़ मुझे बेपनाह मोहब्बत पाकिस्तान से मिली है और यही वजह है कि चाहे हमारे पुरख थे या हम हैं, तो हम अपनी मिट्टी से जुड़े हैं और अपनी मिट्टी से जो वफादारी का एक फ़र्ज़ है, इस मिट्टी के हम पे बहुत सारे एहसानात हैं और उस एहसानात का बदला तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन एक छोटी सी ख्वाहिश है, एक कोशिश है, एक काविश है कि हम इस मुल्क का एक बेहतर इमेज पूरी दुनिया को पोर्ट्रे कर सके और बता सकें कि पाकिस्तान एक खूबसूरत, एक बड़े मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ पे जिनका बसेरा है। पाकिस्तान तो बड़ा मुक़द्दस मुल्क है और हम सब के लिए, सिखों के लिए खासकर, जिस तरह आपके लिए सऊदी अरब की सरजमीन है, हमारे लिए ये वतन की जो ये मट्टी है, ये सरजमीन है, ये सिर्फ आपके लिए तो पाक लफ्ज़ों में हो सकती है, लेकिन हकीकत हमारे लिए पाक है, क्योंकि हमारे गुरु साहिबान का जन्म यहाँ पे हुआ, बाबा गुरु नानक जी का जन्म यहाँ पे है। फिर सिखिज़्म की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो यहाँ से होती है। फिर जो पाक स्थान हैं, इलाके हैं, वो सारे पाकिस्तान में, 90% हेरिटेज जो सिखों का पाकिस्तान में। तो बाबा गुरु नानक जी का जो प्रकाश पुरब आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है, बाकायदा बड़े सिख आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, बड़े खुश होके इस मिट्टी पर सजदा रेज होके, यहाँ माथा टेक के, यहाँ से मिट्टी लेके अपने अपने वतन की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी तो कमाल की है, उसकी तारीफें तो सब करते हैं। सिक्योरिटी के बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है वहाँ पे सिस्टम होता है। लेकिन एक और चीज़ जो मैं जितने भी नाज़रीन हैं उनको बताना चाहूँगा कि वहाँ गुरुद्वारे से जो पालकी साहब, जो गुरु ग्रंथ साहब की पालकी साहब निकलती है, तो वहाँ पे जो कारपेट बिछाया गया जो कई किलोमीटर पर है, वो एक मुसलमान भाई ने बिछाया होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, और वहाँ पे फूल निछावर किए जाते हैं मुकामी लोगों की जानिब से। और दुकानों पर तो मैंने ये देखा है कि मैं जाता हूँ, क्योंकि एक रिपोर्टर का काम ये होता है कि आसपास अपनी नज़र से देखता है, तो जो चीज़ें मैं देखता हूँ वहाँ पे मुकामी सिखों से कहा जाता है, सरदार जी नहीं तो साढ़े में मेहमान हो, असी तुहाड़े कोल पैसे नहीं लेंगे,
تو یہ والا لفظ ہر طرف سے یہ باتیں آپ کو نظر آئیں گی، سنائی بھی دیں گی. تو یہ جو جسچر ہے، یہ جو تصویر ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کو پھیلاؤں کہ یہ ریئل پاکستان ہے، نہ کہ جو غلط پاکستان کو دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے.